क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने अंदर असीमित क्षमता रखते हैं, लेकिन किसी वजह से वह पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रही? शायद आपने कई बार अपने लिए बड़े लक्ष्य तय किए होंगे, लेकिन कुछ समय बाद वही जोश ठंडा पड़ गया। या फिर आपको ऐसा लगा होगा कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता की रफ्तार बहुत धीमी है। यही फर्क पैदा करता है सक्सेस माइंडसेट। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो हर कोई जो घंटों तक काम करता है अमीर और सफल होता। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सही एक्शन का कॉम्बिनेशन ही आपको 100% सफलता दिला सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के टॉप एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स और इनोवेटर्स। क्या उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा घंटे मिलते हैं? नहीं। तो फिर वे इतना ज्यादा अचीव कैसे करते हैं? उनका माइंडसेट अलग होता है। वे वही परिस्थितियां फेस करते हैं जो आप और हम करते हैं, चैलेंजेस, फेलियर्स, डाउट्स। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे हार नहीं मानते, बल्कि अपने माइंडसेट को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज की समरी आपको एक ऐसा माइंडसेट अपनाने में मदद करेगी जिससे आप अपनी लाइफ को 100% तक अपग्रेड कर सकते हैं। आपकी सोच कैसे आपकी हकीकत बनाती है? आपका माइंडसेट कैसे तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे? और सबसे ज़रूरी, आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करके एक हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट कैसे बना सकते हैं? अगर आप भी अपनी लाइफ में वो सफलता देखना चाहते हैं जो आपने हमेशा चाही है, तो यह समरी आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ माइंडसेट, व्हाई इट मैटर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार करके सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी चुनौती आते ही हार मान लेते हैं? अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को गौर से देखेंगे, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हों, टॉप एथलीट्स हों या फिर महान इनोवेटर्स, तो आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, उनका माइंडसेट। सफलता की राह में आने वाली मुश्किलें सभी के लिए समान होती हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे उन मुश्किलों को अलग नजरिए से देखते हैं। और यही फर्क पैदा करता है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, ये माइंडसेट कहता है कि मेरी क्षमताएं और इंटेलिजेंस फिक्स्ड हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे फेल हो सकते हैं। वे दूसरों की सफलता को देखकर जलन महसूस करते हैं, बजाय इससे सीखने के। जब कोई मुश्किल आती है तो वे हार मान लेते हैं और सोचते हैं, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट, ये माइंडसेट मानता है कि मैं अपनी क्षमताओं को सीखकर और मेहनत करके बेहतर बना सकता हूं। ऐसे लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि इसे एक सीखने का मौका मानते हैं। जब कोई और सफल होता है तो वे उससे प्रेरणा लेते हैं और सोचते हैं, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हार मानने वाले और सफल लोगों में असली फर्क क्या होता है? एक हार मानने वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं, जबकि सफल लोग उन्हें अपनाते हैं। जब कोई बाधा आती है तो हार मानने वाले सोचते हैं, मेरे लिए यह संभव नहीं है। वहीं सफल लोग इसे एक मौका मानते हैं जिससे वे कुछ नया सीख सकते हैं। 2. हार मानने वाले असफलता को अंत मानते हैं, जबकि सफल लोग इसे सीखने का मौका मानते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन को 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैंने 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। 3 हार मानने वाले बदलाव से डरते हैं, जबकि सफल लोग खुद को लगातार अपग्रेड करते हैं। सफल लोगों की एक खासियत होती है, वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे सीखने में, नई स्किल्स अपनाने में और बदलाव को स्वीकार करने में सबसे आगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप अपनी सोच को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं, तो आप सफलता की ओर पहला बड़ा कदम उठा चुके हैं। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं चुनौतियों से डरता हूं या उन्हें अपनाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं असफलता को अपनी सीमा मानता हूं या इसे सीखने का मौका समझता हूं? क्या मैं खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए तैयार हूं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप पहले से ही अपने माइंडसेट को 100% सफलता की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। यही असली ताकत है माइंडसेट की। अब अगला सवाल ये है, आप अपने ब्रेन को सफलता के लिए कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीवायरिंग योर ब्रेन फॉर सक्सेस। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई नई चीज सीखनी होती है, जैसे गाड़ी चलाना, कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना या एक नई भाषा बोलना, तो शुरुआत में यह कितना मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार दोहराते हैं, यह आसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
इसका कारण है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपके दिमाग की खुद को बदलने और रीप्रोग्राम करने की क्षमता। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह होता है। अगर इसमें पुराना बेकार सॉफ्टवेयर, नेगेटिव थॉट्स और लिमिटिंग बिलीफ्स इंस्टॉल है तो यह सही से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसे नए पॉजिटिव और प्रोडक्टिव प्रोग्राम से अपडेट करें तो यह सुपरफास्ट और एफिशिएंट बन सकता है। अब सवाल यह है कि कैसे हम अपने दिमाग को सफलता के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। स्टेप 1, लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और ब्रेक करना। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमें रोकने वाली कौन सी लिमिटिंग बिलीफ्स, सीमित सोचें हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स वे नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें बिना किसी ठोस वजह के यह यकीन दिला देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास स्किल्स नहीं हैं, मेरी मेमोरी कमज़ोर है, मैं कुछ याद नहीं रख सकता, मैं हमेशा चीज़ें अधूरी छोड़ देता हूँ, मैं कभी डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। क्या ये बातें सच में 100% सही हैं? नहीं, ये सिर्फ आपके पुराने अनुभवों और समाज के बनाए हुए पैटर्न हैं जो आपके दिमाग में फिट हो गए हैं। कैसे इन्हें तोड़ा जाए? 8, पहचानें। जब भी कोई नेगेटिव बिलीफ आए उसे नोट करें। 2, चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह बिलीफ सच में सही है या सिर्फ एक डर है? 3, इसे बदलें। नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करें। मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं बिजनेस करना सीख सकता हूँ, मेरी मेमोरी कमज़ोर है, मैं अपनी मेमोरी बेहतर बना सकता हूँ। स्टेप 2, अपने दिमाग को नए पॉजिटिव पैटर्न से रिप्रोग्राम करना। दिमाग को रिप्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका है रेपिटेशन, दोहराव। अगर आप अपने दिमाग को रोज पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड थॉट्स देंगे तो वह खुद को उसी अनुसार ढालने लगेगा। 8, पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल करें। हर दिन सुबह और रात को खुद से बोलें, मैं जो भी लक्ष्य तय करता हूँ उसे पूरा करता हूँ, मेरी मेहनत और माइंडसेट मुझे सफलता दिलाएंगे, मैं जितना सीखूंगा उतना आगे बढ़ूंगा। 2, विजुअलाइजेशन की शक्ति। हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप खुद को सफलता पाते हुए विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसी के अनुसार काम करता है। हर दिन 5 मिनट बैठकर अपने बड़े लक्ष्य को पूरा होते हुए इमेजिन करें। इससे आपके ब्रेन में वही पैटर्न बनेंगे जो असलियत में सफलता दिलाने के लिए चाहिए। 3, एक्शन लें और छोटे छोटे जीतें हासिल करें। केवल सोचने और बोलने से माइंडसेट नहीं बदलता, एक्शन जरूरी है। हर दिन छोटे छोटे टास्क पूरे करें जिससे आपका दिमाग यह मानने लगे कि आप अपने वादे पूरे कर सकते हैं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 1 पेज लिखें। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज 20 मिनट प्रैक्टिस करें। जब आप छोटे छोटे टास्क पूरे करते हैं तो आपका दिमाग इसे सफलता मानकर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन से भरने लगता है। सक्सेस माइंडसेट को कैसे मेंटेन करें? 8, नेगेटिविटी से बचें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं तो उनका माइंडसेट आपके ऊपर भी असर करेगा। इसीलिए सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। 2, अपने आप को लगातार अपग्रेड करें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, नए स्किल्स सीखें, अपने दिमाग को हमेशा ग्रोथ मोड में रखें। 3, हर दिन खुद को याद दिलाएं, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूं और मैं अपनी सफलता खुद बना सकता हूं। अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपका दिमाग सफलता को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लगेगा। अब सवाल यह है कि सिर्फ माइंडसेट काफ़ी है या इसके साथ कोई और फॉर्मूला भी चाहिए? आइए अगले सेक्शन में जानते हैं द सक्सेस फॉर्मूला, द सक्सेस फॉर्मूला। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपनी लाइफ में बार बार फेल हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वह असल में चाहता क्या है? या फिर किसी ऐसे इंसान को देखा है जो टैलेंटेड होते हुए भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता और अपनी ही काबिलियत पर शक करता रहता है? या फिर ऐसे लोग जो जोश में बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें छोड़ देते हैं? अगर आप भी इनमें से किसी एक सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको सक्सेस फॉर्मूला की जरूरत है। सफलता सिर्फ किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है, ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो 3 चीजों पर आधारित है। 1, साफ लक्ष्य तय करना। 2, खुद पर विश्वास रखना। 3, लगातार एक्शन लेना। अगर ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में हैं तो कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, क्लैरिटी। अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना। कल्पना करो कि आप कार चला रहे हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। ऐसे में क्या होगा? आप इधर उधर भटकते रहेंगे और कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। यही होता है जब लोग बिना किसी क्लियर गोल के जिंदगी जीते हैं। क्लैरिटी यानी यह जानना कि आपको जाना कहाँ है,
कैसे अपने गोल्स को क्लियर करें? ए, सटीक और डिटेल में लिखें। गलत तरीका, मुझे अमीर बनना है। सही तरीका, मुझे अगले 3 साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं और इसके लिए मैं एक्स ये बीज बिजनेस शुरू करूंगा। 2, अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका गोल है फिट होना, तो पहले 5 किलो वजन कम करने का लक्ष्य बनाएं। अगर आपका गोल है किताब लिखना, तो पहले 10 पेज लिखने का टारगेट सेट करें। 3, हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाया या नहीं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? जब आपके पास क्लैरिटी होगी, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे और सही दिशा में एक्शन। स्टेप 2, कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास रखना। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो खुद पर इतना भरोसा करता है कि उसकी बातों में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है? कॉन्फिडेंस सफलता की कुंजी है, क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, तो दूसरे भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं? 1, छोटे छोटे जीतें हासिल करें। जब आप रोज छोटे गोल्स पूरा करेंगे, तो आपका ब्रेन इसे एक सफलता मानेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उदाहरण, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो पहले सिर्फ 2-3 लोगों के सामने बोलें, फिर धीरे धीरे बड़े ऑडियंस तक बढ़ें। 2, अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। जब भी आपको लगे कि आप किसी काम में फेल हो सकते हैं, तो अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें। सोचें कि आपने पहले कितनी मुश्किलें पार की हैं और आगे भी कर सकते हैं। 3, अपने अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक डालें। मैं यह कर सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। 4, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें। अगर आप नेगेटिव सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी कमजोर होगा। सक्सेसफुल, पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों के साथ समय बिताएं। जब आपको खुद पर भरोसा होगा, तो आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। स्टेप 3, कंसिस्टेंसी, एक्शन में डेली डिसिप्लिन लाना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्थर पर लगातार गिरने वाली पानी की बूंदें भी उसे काट सकती हैं? कंसिस्टेंसी यानी रोज एक्शन लेना, यही असली गेम चेंजर है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, चाहे वह बॉडी बिल्डिंग हो, बिजनेस ग्रोथ हो या कोई नई स्किल सीखना। लगातार छोटे छोटे प्रयास ही बड़े रिजल्ट लाते हैं। सफल लोग टैलेंटेड नहीं होते, बल्कि वे कंटिन्यूअस एक्शन लेते हैं। कैसे कंसिस्टेंसी लाएं? 8, डेली रूटीन सेट करें। हर दिन अपने टारगेट पर 1% काम करें। अगर आप किताब लिख रहे हैं, तो हर दिन 1 पेज लिखें। अगर आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो हर दिन एक नया आइडिया ट्राई करें। 2, अकाउंटेबिलिटी रखें। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। एक जर्नल या ऐप में रोजाना की प्रगति लिखें। 3, डिस्ट्रैक्शन से बचें। मोबाइल, सोशल मीडिया और नेगेटिव एनवायरनमेंट से खुद को दूर रखें। काम करते समय पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। जब आप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी को अपनाएंगे, तो सफलता अपने आप आपकी ओर खींची चली आएगी। छोटे छोटे बदलाव, बड़ी सफलता। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। छोटे छोटे बदलाव लगातार करने से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अपने गोल्स को क्लियर रखें, खुद पर भरोसा करें और लगातार एक्शन लें। अब अगला सवाल ये है, क्या सफलता के रास्ते में सिर्फ माइंडसेट और एक्शन ही जरूरी है, या हमें अपनी फेलियर्स को भी अपनाना सीखना होगा? चलो अगले सेक्शन में जानते हैं, ओवरकमिंग फियर एंड फेलियर्स। ओवरकमिंग फियर एंड फेलियर्स। क्या आपने कभी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अपने अंदर डर महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी काम में असफल होने के बाद खुद को कोसा है? अगर हाँ, तो आपको यह समझने की जरूरत है, डर और असफलता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। हर सफल इंसान की लाइफ में डर और असफलताएं आई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इनसे भागे नहीं, बल्कि इन्हें अपनाकर और मजबूत बने। आज हम यही सीखेंगे, कैसे अपने डर को अपनी ताकत में बदलें, कैसे असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से यह कैसे साबित होता है कि असफलता सिर्फ एक सबक है। स्टेप 1, डर को ताकत में बदलने की स्ट्रैटेजी। डर 2 तरह का होता है। 1, खतरनाक डर, रियल फियर। यह वो डर है जो हमें सच में किसी खतरे से बचाने के लिए होता है, जैसे आग में हाथ डालने से डरना। 2, बिना वजह का डर, साइकोलॉजिकल फियर। ये वो डर है जो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, जैसे फेल होने का डर, लोगों के जजमेंट का डर, नया काम शुरू करने का डर। दूसरा डर ही हमें रोकता है, लेकिन असल में यह डर सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ है। कैसे इस डर को ताकत में बदलें? 1, अपने डर को पहचानें। सबसे पहले खुद से पूछें, मैं किस चीज़ से डरता हूँ?
क्या यह डर सच में रियल है या सिर्फ मेरे दिमाग की सोच है? दूसरा, डर को रिफ्रेम करें। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो खुद से पूछें, अगर मैं इसे कर लूँगा तो मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव बदलाव आएंगे? जब आप अपने डर के पीछे छिपे फायदे पर ध्यान देंगे तो डर अपने आप कम हो जाएगा। 3. एक्शन लें। डर का सबसे अच्छा इलाज है एक्शन लेना। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो छोटे लेवल से स्टार्ट करें। स्टेप 2, असफलता से सीखकर और मजबूत बनने की माइंडसेट शिफ्ट। अब सवाल यह है कि अगर हमने डर पर काबू पा भी लिया और फिर भी हम फेल हो गए तो? यहीं पर असली माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है। असफलता से डरने की बजाय इसे सीखने का मौका बनाएं। अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखेंगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी, वे असफल हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एग्जाम्पल वेट। थॉमस एडिसन जब एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे तो वे 1000 से ज्यादा बार फेल हुए। लोगों ने उनसे पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, कैसा लग रहा है? उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। एग्जाम्पल 2, माइकल जॉर्डन बचपन में उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उन्होंने इसे हार नहीं माना बल्कि और मेहनत की और बास्केटबॉल के सबसे बड़े लीजेंड बने। वे खुद कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम्स हारे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, इसलिए मैं सफल हुआ। स्टेप 3, सफलता की राह में असफलता सिर्फ एक सबक है। अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। असफलता से कैसे सीखें? 1, एनालाइज करें, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या सुधारने की जरूरत है, मुझे क्या नया सीखना चाहिए। 2, प्लान सुधारें और दोबारा कोशिश करें। अगर कोई आइडिया फेल हो गया तो नए तरीके से ट्राई करें। अगर आपने किसी स्किल में फेल किया तो ज्यादा प्रैक्टिस करें। 3, फेलियर को अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाएं। हर बड़ा इंसान अपनी फेलियर स्टोरी को गर्व से बताता है क्योंकि वही उसकी सक्सेस स्टोरी बनती है। असफलता से भागो मत, उसे अपनाओ। डर को ताकत में बदलो, असफलता को सबक की तरह देखो। हर बार जब तुम गिरोगे दोबारा उठो और पहले से ज्यादा स्मार्ट बनो। अगर आप इस माइंडसेट को अपना लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब अगला सवाल यह है, क्या सिर्फ माइंडसेट और फेलियर को अपनाना ही काफी है या हमें अपनी लाइफ को बैलेंस और हैप्पी भी रखना होगा? चलो अगले सेक्शन में जानते हैं सफलता और खुशी का सही बैलेंस। बिल्डिंग अनस्टॉपेबल हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आम लोगों से अलग क्या करते हैं? उनकी सफलता की असली वजह टैलेंट नहीं बल्कि उनकी डेली आदतें होती हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको अनस्टॉपेबल हैबिट्स बनानी होंगी। ऐसी आदतें जो आपको हर दिन 1% बेहतर बनाएं और आपको सफलता की ओर तेजी से लेकर जाएं। आज हम सीखेंगे हाई परफॉर्मर्स की डेली आदतें क्या होती हैं, कैसे नई आदतें बनाएं और उन्हें मेंटेन करें, डिस्ट्रैक्शन से बचकर लेजर फोकस कैसे लाएं। स्टेप 1, हाई परफॉर्मर्स की डेली आदतें। दुनिया के सबसे सफल लोग कुछ खास आदतों को फॉलो करते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। 1, सुबह जल्दी उठना, अर्ली राइजिंग हैबिट। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4:30 पर उठते हैं। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस भी सुबह जल्दी उठने में यकीन रखते हैं। जल्दी उठने से आपके पास दिन की शुरुआत में क्लियर थिंकिंग और बिना डिस्ट्रैक्शन का टाइम मिलता है। 2, गहरी फोकस्ड वर्किंग, डीप वर्क। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क एक टाइम में सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं। वे डीप वर्क करते हैं, यानी जब वे काम करते हैं तो पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 3, पढ़ने की आदत, रीडिंग हैबिट। वॉरेन बफेट दिन का 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। बिल गेट्स हर हफ्ते एक किताब खत्म करते हैं। पढ़ने से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और नई चीजें सीखने में मदद मिलती है। 4, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस हर दिन एक्सरसाइज करते हैं। ओपरा विनफ्रे और स्टीव जॉब्स मेडिटेशन को अपनी सक्सेस का बड़ा कारण मानते थे। जब आपका शरीर और दिमाग हेल्दी रहेगा तभी आप लगातार ग्रो कर सकते हैं। 5, प्लानिंग और रिफ्लेक्शन। सफल लोग हर दिन सुबह अपने टॉप 3 गोल्स तय करते हैं। रात को सोने से पहले वे अपने दिन का एनालिसिस करते हैं और अगले दिन की तैयारी करते हैं। स्टेप 2, कैसे नई आदतें बनाएं और उन्हें मेंटेन करें।
क्या आपने कभी नए साल पर कोई रिजोल्यूशन लिया है और कुछ हफ्तों बाद छोड़ दिया? असल में आदतें बनाना आसान है, लेकिन उन्हें मेंटेन करना मुश्किल। यहाँ एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। 8. आदत को छोटा और आसान बनाएं। अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 10 पुशअप्स करें। 2. एक निश्चित ट्रिगर जोड़ें, हैबिट स्टैकिंग। कोई भी नई आदत जोड़ने के लिए एक पुरानी आदत से लिंक करें, जैसे जब मैं ब्रश करूंगा तब मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, जब मैं सुबह उठूंगा तब मैं 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। 3. अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, कैलेंडर पर मार्क करें कि आपने अपनी आदत को फॉलो किया या नहीं। एक हैबिट ट्रैकर ऐप इस्तेमाल करें। जब आप लगातार प्रोग्रेस देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। 4. छोटे रिवॉर्ड्स दें। जब आप एक हफ्ते तक अपनी आदत फॉलो कर लें तो खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दें, जैसे अगर आपने 7 दिन जिम किया तो खुद को अपनी पसंदीदा मूवी देखने की इजाज़त दें। स्टेप 3. डिस्ट्रैक्शंस से बचकर लेज़र फोकस कैसे लाएं? आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, बार बार फ़ोन चेक करना, बिना मतलब की बातें सोचते रहना। अगर आप लेज़र फोकस लाना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों को अपनाएं। 1. पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट तक बिना रुके काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस तरह आपका ब्रेन ज़्यादा फोकस्ड रहेगा और जल्दी थकेगा नहीं। 2. नो फ़ोन जोन बनाएं। जब भी कोई ज़रूरी काम करें तो फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें और दूर रखें। अगर सोशल मीडिया की लत लग चुकी है तो अपने फ़ोन में ऐप ब्लॉकर इंस्टॉल करें। 3 सबसे महत्वपूर्ण टास्क्स रूल अपनाएं। हर दिन अपने 3 सबसे ज़रूरी काम तय करें और पहले उन्हें पूरा करें। इससे आपका ध्यान बिखरने की बजाय सही जगह रहेगा। सक्सेसफुल आदतें आपकी लाइफ बदल सकती हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी डेली आदतों को सुधारें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्शन को हटाएं और फोकस बढ़ाएं। अगर आप इन आदतों को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। अब अगला सवाल यह है, क्या सिर्फ अच्छी आदतें अपनाना ही काफ़ी है या हमें अपनी लाइफ का सही बैलेंस भी रखना चाहिए? चलो अगले सेक्शन में जानते हैं सफलता और खुशी का सही बैलेंस। टेकिंग मैसिव एक्शन। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे प्रभावशाली लोग कौन हैं? वे लोग जो मैसिव एक्शन लेते हैं। एक्शन टेकर्स रूल द वर्ल्ड। सिर्फ सोचने, प्लानिंग करने और मोटिवेटेड फील करने से कुछ नहीं बदलता। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो ट्राई करते हैं, जो एक्शन लेते हैं। आज हम सीखेंगे सिर्फ सोचने से कुछ क्यों नहीं बदलता। एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। क्यों ट्राई करना ही सफलता की कुंजी है। वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको तुरंत एक्शन लेने में मदद करेंगी। स्टेप 1, क्यों सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। मान लीजिए आपको तैरना सीखना है। आपने तैरने की 10 किताबें पढ़ लीं, ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए, लेकिन आप कभी पानी में उतरे ही नहीं। क्या आप तैरना सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आप सिर्फ प्लानिंग ही करते रहेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। क्या आपने कभी यह सोचा है, कितने लोग बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं लेकिन कभी शुरू नहीं करते? कितने लोग जिम ज्वाइन करने की सोचते हैं लेकिन कभी जाते नहीं? कितने लोग अपनी ड्रीम लाइफ की कल्पना करते हैं लेकिन एक भी स्टेप नहीं उठाते? सच्चाई ये है, सिर्फ सोचने से रास्ता नहीं बनता, चलने से बनता है। स्टेप 2, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। ट्राई करना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं तो आप हमेशा इंतजार ही करते रह जाएंगे। दुनिया के सबसे सफल लोगों की सफलता का एक ही कारण है, उन्होंने ट्राई किया। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। 1, एलोन मस्क। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू किया तो वे पहले ही 2 बार असफल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, एक्शन लेते रहे और आज वे दुनिया के सबसे इनोवेटिव बिजनेसमैन हैं। 2, जे.के. रॉलिंग। उन्होंने 12 बार रिजेक्शन झेला लेकिन हैरी पॉटर को लिखना नहीं छोड़ा। अगर वे सिर्फ सोचती और लिखती नहीं तो आज यह बुक कभी दुनिया में नहीं आती। एप्पल कंपनी एक छोटे से गैराज में शुरू हुई थी। अगर वे सिर्फ आइडिया के बारे में सोचते रहते तो एप्पल कभी नहीं बनता। क्या इन लोगों को पता था कि वे 100% सफल होंगे? नहीं, लेकिन उन्होंने ट्राई किया। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपके सफल होने की संभावना 0% होगी, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके पास सफल होने का चांस होगा। स्टेप 3, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको तुरंत एक्शन लेने में मदद करेंगी। अब सवाल ये है, कैसे एक्शन लेना शुरू करें? 1,
5 सेकंड रूल अपनाएं। अगर आपको कोई आइडिया आए तो 5 सेकंड के अंदर एक छोटा स्टेप लें। इसे मेल रॉबिन्स की 5 सेकंड रूल कहते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और बस बिना सोचे काम शुरू करो। दूसरी, परफेक्ट प्लानिंग का इंतजार मत करो। परफेक्शन एक जाल है। 80% प्लानिंग और 20% एक्शन के बजाय 20% प्लानिंग और 80% एक्शन पर फोकस करें। याद रखें, किया है बेहतर है परफेक्ट। 3, छोटे कदम बड़े परिणाम। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले छोटे कदम उठाएं। अगर आप जिम शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करें। छोटे कदम लें लेकिन लगातार लें। 4, खुद से एक सवाल पूछें। हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, अगर मैं आज कोई एक छोटा कदम उठा लूं तो मेरी लाइफ कितनी बदल सकती है। और फिर बिना सोच विचार वह कदम उठाएं। मैसिव एक्शन ही असली गेम चेंजर है। सोचने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। जो ट्राई करते हैं वही जीतते हैं। छोटे छोटे कदम उठाइए लेकिन हर दिन उठाइए। अब सवाल ये है, सक्सेस पाने के लिए सही माइंडसेट, सही आदतें और सही एक्शन तो समझ आ गया, लेकिन इस सफर में कैसे मोटिवेटेड रहें? चलो अगले और आखिरी सेक्शन में जानते हैं, स्टेइंग मोटिवेटेड फॉर लाइफ लॉन्ग सक्सेस। कंक्लूजन। अब तक हमने जाना कि 100% स्क्रू माइंडसेट कैसे काम करता है। सही माइंडसेट अपनाना, अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना, सक्सेस का फॉर्मूला फॉलो करना, डर और असफलताओं को हराना, सक्सेसफुल आदतें बनाना, मैसिव एक्शन लेना। लेकिन एक आखिरी सवाल अब भी बाकी है, क्या आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? सक्सेस इज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ चॉइस। हर दिन 2 तरह के लोग होते हैं। 1, जो सिर्फ सपने देखते हैं। 2, जो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं। सक्सेस एक चॉइस है, या तो आप इसे अपनाते हैं या फिर इसे दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। आप आज जहां हैं वह आपके बीते हुए डिसीजन और एक्शंस का नतीजा है, और आप कल जहां होंगे वह आज आपके उठाए गए स्टेप्स पर निर्भर करता है। अगर आप आज एक छोटा कदम भी उठाते हैं तो यह आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी सक्सेस की शुरुआत हो सकती है। क्या आप 100% सफलता के माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? अब तय करो, क्या आप सिर्फ सोचते रहेंगे या आज ही पहला कदम उठाएंगे? क्या आप बहाने बनाएंगे या अपने सपनों को सच करने के लिए काम शुरू करेंगे? आज ही खुद से ये वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा और तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक मैं अपनी ड्रीम लाइफ हासिल नहीं कर लेता। याद रखो, सफलता की सीमा सिर्फ आप ही हो सकते हैं। आप ही अपनी सफलता की सबसे बड़ी बाधा हैं और आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत। अब वक्त आ गया है सोचने से करने की ओर बढ़ने का। एक्शन लीजिए, ट्राई कीजिए और अपनी ड्रीम लाइफ बनाइए। आपका टाइम अब शुरू होता है।